हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 भिन्न एवं दशमलव की एक्सरसाइज 2.1 का 5th और 6th क्वेश्चन सोल्व करेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब देखिए 5th क्वेश्चन है, दी हुई आकृति में त्रिभुज ABE और आयत BCDE का परिमाप ज्ञात कीजिए, किसका परिमाप ज़्यादा है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये एक आकृति है। तो इस आकृति में त्रिभुज AB और E, देखिए ये क्या है, एक त्रिभुज है ABE, ये त्रिभुज है। और जो BCDE है BCD और ये E, ये क्या है, एक आयत है। ये त्रिभुज है और ये क्या है, आयत है। तो मैंने क्या करना है, इनका परिमाप निकालना है। और परिमाप निकालने के बाद ये देखना है कि इन दोनों में से किसका परिमाप ज़्यादा है। तो चलिए सोल्व करते हैं। तो पहले मैं त्रिभुज ABE का परिमाप निकालूंगी। देखिए त्रिभुज के परिमाप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मैं तीनों भुजाओं को जो है, तीनों भुजाओं का जो माप है उसे क्या करूंगी, जोड़ लूंगी। तो देखिए त्रिभुज ABE, ठीक है, इसकी पहली भुजा कौन सी है, AB, फिर दूसरी भुजा कौन सी है, BE। तो मैं AB जमा BE फिर जमा EA, इन्हें क्या करूँगी, इन तीनों भुजाओं के माप को जोड़ लूँगी तो मुझे ABE त्रिभुज का परिमाप मिल जाएगा। अब देखिए AB भुजा का माप क्या है, 5/2, फिर जमा BE भुजा का माप क्या है, 2 सही 3/4, 2 सही 3/4, फिर जमा EA भुजा का माप क्या है, 3 सही 3/5। तो मैं इसमें जोड़ दूंगी 3 सही 3/5। तो अब देखिए 5/2 मैं ऐसे ही लिख लूँगी, जमा। अब देखिए पहले इसे सोल्व कर लीजिए। देखिए ये मिश्रित भिन्न है, इसे मैं ठीक से लिख लूँगी। 4 को पहले मैं 2 से गुणा करूँगी, 4 दूनी 8, 8 आया, 8 में 3 जोड़ूंगी, कितना आया, 11, और 11 बटे में क्या है, 4, तो 11/4, फिर जमा। फिर अब इसे भी मिश्रित भिन्न है, इसे भी ठीक लिख लूँगी मैं। 5 को पहले 3 से गुणा करूँगी, 5 दिए 15, फिर 15 में 3 जोड़ूंगी, कितना आया, 18, तो 18 और बटे में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो अब मैं क्या करूँगी, 2, 4 और 5 का क्या कर लूँगी, LCM निकाल लूँगी, मतलब लघुत्तम समापवर्ती मैं निकाल लूँगी। तो देखिए 2, 4 और 5 का लघुत्तम समापवर्ती कैसे निकलेगा, मैं वो संख्या देखूँगी जिससे कम से कम इनमें से कोई 2 संख्या भाग हो जाए। तो देखिए 2 से स्टार्ट करती हूँ, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से ये 2 संख्या जा रही है, तो इसका मतलब ये किस पे भाग होएगा, 2 पे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और ये 5 ऐसे ही लिख लेंगे। अब इसे देखिए हम यहीं रोक दीजिएंगे, क्योंकि इन दोनों में से, मतलब इन तीनों में से कोई भी एक 2 ऐसी संख्याएं नहीं हैं जो किसी एक ही संख्या से कट जाएं। तो मैं इसे यहीं रोक लूँगी। तो अब देखिए 2, 4 और 5 का LCM क्या आया, क्या करूँगी मैं, 2 को 2 से और फिर 5 से गुणा कर दूँगी, तो क्या आया, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, तो इनका LCM क्या आ रहा है, 20। अब देखिए LCM 20 आ गया, तो हम क्या करेंगे, 2 से पहले 20 को भाग देंगे, कितने पे कटा, 10 पे, 2 एकम 2 और 0, 10 पे कटा, 10 से हम 5 को गुणा करेंगे, 10 पंजे 50, फिर जमा 4 से हम 20 को भाग देंगे, कितने पे कटा, 4 पंजे 20, 5 पे, 5 से 11 को गुणा करेंगे, 11 पंजे 55, फिर जमा 5 से 20 को भाग देंगे, कितने पे कटेगा, 5 चौके 20, 4 पे, फिर 4 से 18 को गुणा करेंगे, 18 चौके कितना होता है, 72। अब हम इन सबको जोड़ लेंगे, तो 50, 55 और 72 को जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 177 आएगा। अब 177 और बटे में क्या लिख लेंगे हम, 20। अब 177 को हम क्या करेंगे, 20 से भाग दे देंगे। अब देखिए मैं भाग दूंगी तो पहले मैं ये पहले 2 अंकों को किससे भाग दूंगी, 2 से भाग दे के देख लूँगी। ठीक है, देखिए 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 निमे 18, 9 पे जो है बड़ा हो रहा है, तो मतलब मैं 20 को किससे भाग दूंगी, 8 से, एक कम कर दूंगी, मैं किससे भाग दूंगी, 20 को 8 से भाग दूंगी, 8 से गुणा करूंगी, सॉरी 20 को मैं किससे गुणा करूंगी, 8 से गुणा करूंगी। देखो 20 को 8 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 20 अट्ठे 160। अब इसे घटा देंगे हम, 7 में से 0 गए 7, 7 में से 6 गया 1। तो अब देखिए ये जो है हमारे पास मिश्रित भिन्न में आंसर आया। हम इसे कैसे लिखेंगे, 8 सही 17/20, 8 सही 17/20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये
त्रिभुज ABE का परिमाप क्या आ गया, 8 सही 17/20 सेंटीमीटर। अब किसका परिमाप निकालना है, आयत का। अब देखिए आयत BCD और E का परिमाप निकालना है। तो आयत का परिमाप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई। तो अब देखिए 2 गुणा लंबाई क्या है आयत की, आयत क्या है, ये है आयत, ठीक है। ये क्या होती है, ये चौड़ाई है और ये क्या है, लंबाई है। तो लंबाई का देखिए माप क्या दे रखा है, 2 सही 3/4 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहाँ मैं लिख लूँगी 2 सही 3/4, फिर जमा चौड़ाई का माप क्या दे रखा है, ये चौड़ाई है 7/6। तो चौड़ाई का माप दिया है 7/6। अब इसे सोल्व करेंगे। देखिए 2 गुणा ब्रैकेट 4 को पहले 2 से गुणा करूँगी, 4 दूनी 8, 8 में 3 जोड़ा कितना आएगा 11, 11/4 जमा 7/6 बराबर 2 गुणा। अब देखिए 4 और 6 का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। देखिए 4 और 6 का लघुत्तम समापवर्ती, तो एलसीएम निकालने के लिए या लघुत्तम समापवर्ती निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं को उस संख्या से भाग देंगे, ठीक है, जिनसे मतलब ये दोनों कट जाएं। तो देखिए किससे कट रहे हैं, हम 2 से देखेंगे, 2 से दोनों कट रही हैं तो हम 2 से इन्हें काट लेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिये 6। अब हम इसे यहीं रोक देंगे क्योंकि कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिनसे ये दोनों इकट्ठे चले जाएं, नहीं कटेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको यहीं रोक लेंगे। तो लघुत्तम समापवर्ती क्या हो जाएगा, बराबर 2 गुणा 2 फिर गुणा 3। तो इसे गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 तिये 12। तो हमारा एलसीएम या लघुत्तम समापवर्ती क्या आ गया, 12। अब देखिए 4 और 6 का एलसीएम 12 आ गया, तो 4 से पहले 12 को काट लेंगे, कितने पे कटा, 4 तिये 12, 3 से 11 को गुणा करेंगे, 11 तिये 33, फिर जमा 6 से हम 12 को काट लेंगे, कितने पे कटेगा, 2 पे, 6 दूनी 12, 2 से हम 7 को गुणा कर देंगे, 2 सत्ते 14, ठीक है, बराबर 2 गुणा। अब 33 में 14 जोड़ लेंगे, कितना आएगा 47, फिर बटे में 12 लिख लेंगे। अब इसे काट लीजिए, 2 छिके 12, तो क्या आया 47 बटे में 6। अब देखिए मैं 47 को 6 से भाग दे दूंगी, देखिए कितने पे जाएगा, 6 सत्ते 42, 6 8 48 तो बड़ा हो रहा, तो कितने पे जाएगा 7 पे, 6 सत्ते 42, 7 में से 2 गए 5। तो हमारा आंसर क्या है, हम इसे मिश्रित भिन्न में लिख लेंगे, 7 सही 5/6 सेंटीमीटर। तो आयत का परिमाप क्या आया है, 7 सही 5/6 सेंटीमीटर। अब हमने दोनों का परिमाप निकाल लिया, त्रिभुज का भी और आयत का भी। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि किसका परिमाप ज़्यादा है, अब ये भी बताना है हमें। तो देखिए हमें बताना है कि त्रिभुज के परिमाप और आयत के परिमाप में से कौन सा बड़ा है। तो देखिए त्रिभुज का परिमाप क्या है, 8 सही 17/20 सेंटीमीटर, और आयत का परिमाप क्या है, 7 सही 5/6 सेंटीमीटर। तो देखिए दोनों में से बड़ा कौन है, हम कैसे पता करेंगे। देखिए ये जो 8 है ये पूर्ण भाग है, ठीक है, और यहाँ पे ये 7 क्या है, पूर्ण भाग है। तो हम इन्हीं दोनों को देख लेंगे कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। देखिए 8 जो है बड़ा है 7 से, तो इसके आगे बड़े का निशान आ जाएगा, मतलब त्रिभुज का परिमाप जो है वो ज़्यादा है आयत के परिमाप से। तो अतः त्रिभुज ABE का परिमाप आयत BCDE के परिमाप से बड़ा है। तो ये था 5th क्वेश्चन। अब 6th क्वेश्चन देखिए। 6th क्वेश्चन है, सलील एक तस्वीर को किसी फ्रेम में जड़ना चाहता है। तस्वीर 7 सही 3/5 सेंटीमीटर चौड़ी है। चौखट में उचित रूप से जड़ने के लिए तस्वीर की चौड़ाई 7 सही 3/10 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तस्वीर की कितनी काटछाँट की जानी चाहिए। तो एक लड़का है सलील, वो एक तस्वीर को फ्रेम में लगाना चाहता है, पर जो तस्वीर है उसकी चौड़ाई कितनी है, 7 सही 3/5 सेंटीमीटर, जो कि ज़्यादा है, और जो फ्रेम है उसकी चौड़ाई कितनी है, 7 सही 3/10 सेंटीमीटर। तो वो कह रहा है कि उस तस्वीर को फ्रेम में जड़ने के लिए कितनी काट छाँट, मतलब वो तस्वीर जो है कितनी काटनी जानी चाहिए। अब देखिए ये तस्वीर है और ये फ्रेम है, ठीक है, फ्रेम की चौड़ाई कम है और तस्वीर की चौड़ाई क्या है, ज़्यादा है। तो इसका मतलब इस तस्वीर को फ्रेम में लगाने के लिए तस्वीर को हमें काटना पड़ेगा। तो अब हमें यही बताना है कि हमें तस्वीर को कितना काटना पड़ेगा।
तो देखिए तस्वीर की चौड़ाई कितनी है 7 सही 3/5 सेंटीमीटर। फ्रेम की चौड़ाई कितनी है 7 सही 3/10 सेंटीमीटर। तो तस्वीर की जितनी काट छाँट की जानी चाहिए, हमें यही बताना है ना कि तस्वीर कितनी काटी जानी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा चौड़ाई में से कम वाली चौड़ाई क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब ज़्यादा वाली चौड़ाई किसकी है, तस्वीर की। तो हम तस्वीर की चौड़ाई में से मतलब 7 सही 3/5 सेंटीमीटर में से हम माइनस कर देंगे फ्रेम की चौड़ाई कितनी है 7 सही 3/10 सेंटीमीटर, मतलब ज़्यादा में से हम कम माइनस कर देंगे। तो अब देखिए इसे सोल्व कर लेंगे। 5 को पहले 7 से गुणा करेंगे, 5 सत्ते 35, 35 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 38, तो 38 और बटे में 5। फिर माइनस 10 को 7 से गुणा करेंगे, 10 सत्ते 70, 70 में 3 जोड़ देंगे कितना आएगा 73, तो माइनस 73 बटे में 10। अब इसे सोल्व करेंगे, हम क्या करेंगे 5 और 10 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो देखिए 5 और 10 का लघुत्तम समापवर्त्य, तो देखिए 5 और 10 का लघुत्तम समापवर्त्य निकालेंगे तो हम वो संख्या देखेंगे जिससे ये दोनों जो है भाग हो जाएं। अब देखिए 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2 से 5 तो भाग नहीं होता पर 10 भाग हो जाएगा, पर हमें क्या चाहिए कि दोनों उस संख्या से भाग हो जाएं। 3 से देखेंगे 3 से भी नहीं होएगा, 4 से भी नहीं, 5 से देखिए ये भी भाग हो जाएगा और ये भी भाग हो जाएगा, तो मतलब 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। अब हम इसे यहीं रोक देंगे, ठीक है। अब देखिए 5 और 10 का लघुत्तम समापवर्त्य क्या है, 5 गुणा 2, 5 दूनी 10, तो इनका एलसीएम जो है या लघुत्तम समापवर्त्य हमारा क्या आया 10 आया। तो 5 को पहले 10 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, 2 पे कटा, 2 से हम 38 को गुणा कर देंगे, 38 को 2 से गुणा करेंगे क्या आएगा 76। फिर माइनस 10 से 10 में भागने कितने पे कटा 1 पे, 1 से 73 को गुणा करेंगे क्या आएगा 73 एकम 73। अब 76 में से 73 घटा दीजिए कितना आएगा, 6 में से 3 गए 3, तो 3/10, 7 में 7 गए तो 0 होता है, 6 में से 3 गए 3, तो 3/10 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब तस्वीर कितनी काटी जानी चाहिए, 3 सही 10 बटे सेंटीमीटर काटी जानी चाहिए, तभी वो फ्रेम में फिट होएगी। तो आज हमने 5th और 6th क्वेश्चन सोल्व करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।